अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आपकी खिदमत में गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। नाज़रीन कराम, जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान तसादुम किसी कैफियत की ख़बरें आई हैं और रूस की फ़ौजों ने यूक्रेन पर हमला भी किया है, बल्कि यूक्रेन के जो कैपिटल है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर फासले पे पहुंच चुकी हैं। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये सूरत हाल बहुत ही संगीन होती जा रही है। शुरू में यूरोपीय यूनियन, मगरबी ममालिक, अमेरिका, इन्हें इस चीज़ का यकीन हो चला था कि रूस बहुत ही जल्द यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने, आम शहरियों ने और उसकी फ़ौज ने जिस तरह रूसी फ़ौज को मुज़ाहमत पेश की, जिस तरह उसके साथ लड़ाई की, उसके नतीजे में रूसी अफवाज की पेशकदमी काफ़ी हद तक रुक चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ जर्मनी और अमेरिका बल्कि बहुत सारे दीगर मगरबी ममालिक भी यूक्रेन की मदद को पहुँच चुके हैं। वो असला भी फराहम कर रहे हैं, गोला बारूद भी दे रहे हैं और मॉरल सपोर्ट भी कर रहे हैं। कल से जो एक नई पेशरफ जो सामने आ रही है वो ये है कि अब मगरबी ममालिक ने न सिर्फ रूस के लिए अपने बरी, बहरी और जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं, उनमें तुर्की भी शामिल है, बल्कि उसका जो इकोनॉमी का जो निज़ाम है, रूस का ट्रांजैक्शन होती है पैसे की, उसे भी फ्रीज़ कर दिया है, मुंजमद कर दिया है। अब ईमान रूस के अंदर जो उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी रूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जो खौफनाक तस्वीर बन रही है जिसके रद्द अमल में रूस कुछ भी कर सकता है। इन्हीं खबरों के पस मंज़र में अब ये न्यूज़ सामने आ रही है कि रूस के सदर पुतिन ने अपनी अफवाज के तमाम जनरलों के साथ मुलाकात की है और ख़ास तौर पर वो फोर्सेस जो रूस के हाइड्रोजन बम, एटम बम और दीगर इस किस्म के जो तबाहकुन हथियार हैं उनको मैनेज करती हैं या उनके कब्ज़े में, उनके साथ पुतिन ने एक मुलाकात की है, जिसकी वजह से ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अगर रूस के गिर्द पूरी दुनिया ने मिलकर घेरा तंग करने की कोशिश की और रास्ते में उसमें रुकावट पैदा की तो बहुत मुमकिन है कि ये जंग जो है ये एक आलमगीर जंग की शक्ल अख्तियार कर जाए, जिसे तीसरी आलम जंग जो है, आलमगीर जंग भी का उन्वान भी दिया जा रहा है। और आप जानते हैं कि दूसरी जो आलमी जंग थी उसमें अमेरिका ने जापान के ऊपर, उसके 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराए थे, जिनके तबाहकारी के असरात आज भी इन 2 शहरों के अंदर मौजूद हैं। और अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब तो इस बात को भी तकरीबन 75 साल या 65 साल का अरसा जो है हो चुका है। अब जो हथियार हैं वो इस कदर तबाहकुन हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और सदर पुतिन क्योंकि इस वक्त आल इन आल हैं, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। पूरी रूसी इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, अफवाज उसके ज़ेर असर हैं और वो 2036 तक जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं या नामज़द हो चुके हैं, तो अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल जो साबिक सोवियत यूनियन था और वो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत के बायस कमज़ोर हुआ, फिर वो टूट गया। अब रूस जो है उसके जो सदर हैं पुतिन, उनके दिल दिमाग में वही साबिक सोवियत यूनियन बैठा हुआ है। वो चाहते हैं कि जितनी भी रियासतें सोवियत यूनियन का हिस्सा थीं वो अब रूस उन पर कब्ज़ा करे और उनको अपना हिस्सा बनाए और फिर जो है एक दुनिया की एक आलमी ताकत बनकर उभरे। लेकिन ज़ाहिर है इन चीज़ों के बारे में पूरे मगरबी ममालिक को भी अंदाज़ा है और उन ममालिक को भी जो रूस से टूट कर आज़ाद रियासतों की शक्ल में इस वक्त दुनिया पर नक्शे पर मौजूद हैं। उसमें सेंट्रल एशियाई ममालिक भी हैं, यूक्रेन भी है, ये लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बहुत सी रियासतें जो है इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त। अब मगरबी वालों को ये भी ख़तरा है कि अगर आज यूक्रेन के ऊपर रूस ने कब्ज़ा कर लिया, फिर ये जो है पोलैंड है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिस पर रूस ने बहुत पहले अपना कब्ज़ा किया हुआ था या उन्हें अपने वारसा पैक्ट में रखा हुआ था। फिर नेटो के मुकाबले में उनका एक अलायंस भी मौजूद था।
तो यही वजह है कि अब मगरबी ममालिक जो है वो आखिरी हदों तक जाने के लिए तैयार हैं। मुआशी तौर पर इस वक्त रूस को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। उसकी जो परवाज़ें हैं वो रुक चुकी हैं, उसको समुद्री रास्ते नहीं दिए जा रहे हैं, और फिर उसको मुज़ाहमत भी बहुत जो है ना सख्त किस्म की जो है मुज़ाहमत का सामना भी है। इसलिए बहुत ज़्यादा ख़दशा पैदा हो गया है कि कहीं एटमी जो है ना जंग शुरू ना हो जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि नतीजा इसका क्या निकलता है, लेकिन आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ही संगीन जो है ना नज़र आ रहे हैं। अब पूरे यूरोप को जो है यूक्रेन से गैस की सप्लाई या रशिया से पूरी दुनिया को जो उसका एक शेयर था आयल का वो नहीं मिल रहा। इसके नतीजे में पूरी दुनिया में तेल और गैस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया में एक बहरान पैदा हो सकता है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि रूस का करीबी इत्तेहादी चीन भी अब रूस की मदद को नहीं कर सकता, क्योंकि जो बैंकों के दरमियान एक दूसरे को सहूलतें देने के लिए जो एक सिस्टम होता है वो सिस्टम ही पैरालाइज कर लिया गया है। तो अब रूस बिल्कुल इस वक्त दुनिया में तन्हाई महसूस कर रहा है और उसके रद्द अमल में वो अगर अपनी फ़ौज को, बल्कि उन्होंने आर्डर भी दे दिए हैं खबरों के मुताबिक, उस फ़ौज को जो हाइड्रोजन बम या एटम बम रखती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल भी कर सकती है। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर पूरी दुनिया के बचने के कोई इम्कानात नहीं होंगे। ये बातें करना तो बहुत आसान है एटमी जंग, लेकिन इसकी तबाहकारियाँ जो हैं उसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक एटम बम या हाइड्रोजन बम जो है वो करोड़ों लोगों को पलक झपकते ही जो है मौत की नींद सुला सकता है। तो इसलिए अब भी वक्त है कि वो कौमें जिन्हें जो कुव्वत हासिल है, ताकत हासिल है और दुनिया को फैसले करती हैं, या तरक्की याफ्ता अक़वाम कहलाती हैं या सुपर पावर्स कहलाती हैं, उसमें चीन का भी बड़ा एक किरदार बनता है। इन्हें मिलजुल कर बैठ कर यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात करवाने चाहिए, और रूस को भी यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करने की बजाय अपने वो जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो मनवाने पर जो है कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो यूक्रेन पे कब्ज़ा करे और बाकी मुल्क भी सहम जाएं कि आज यूक्रेन की बारी है फिर कल उनकी बारी आएगी। इसलिए रूस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया को यकीन दिलाए कि उसके सिर्फ यूक्रेन के साथ इख्तलाफात हैं और वो पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर ये मसाइल हल करना चाहता है। यूक्रेन पर कब्ज़ा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। सिर्फ इस तरह ही दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग से बचाया जा सकता है, वरना कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर दुनिया जो है वो तबाही के एक दहाने पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये जो एक तस्वीर उभर रही है वो बहुत ही खौफनाक है। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।